तेरे रूह से खुदावन, आइए मेरे साथ मिलकर कहिए एक बार, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़। इस परस्तिश के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, साज बजाने वाले हाथों के लिए बढ़ते चाहते हैं कि हमेशा हमेशा खुदा तेरी परस्तिश में बढ़ते और तरक्की करते चले। शुक्र है इबादत के बाकी हिस्सा को तेरे प्यारे बेटे यीशु के लहू में छुपा दे, बड़ी बरकत बख्श। इल्तिजा और मुनाजात को सुन और कबूल कर, ये दुआ मांग लेता हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। स्कूल जाते थे तो हमारे बहाने ख़त्म नहीं होते थे। प्यास बगल में रख के बुखार चढ़ा लेना, गर्म बॉडी कर लेनी, आज स्कूल नहीं जाना, आज मेरा स्कूल जाने का जरा ना वो इरादा नहीं है, तो कोई ना कोई बहाना बना दो। गला खराब हो गया जी, आज यह हो गया जी, आज नानी मर गई, आज टीचर जी दादी मर गई मेरी, और पता नहीं कितनी दादियाँ हम स्कूल में मार लिया करते थे, कितनी नानियाँ मार लिया करते, टीचरों को भी पता होता था। हाले दूसरे महीने 2 दिन पहले हाले दादी मरी से फिर नानी मारती, आज फिर दादी मार देती। बहाने बनाना जो है ये इंसान का बहुत पुराना मसला है, ये एक बचपन का मसला नहीं है। हम जब बड़े भी हो जाते हैं तो फिर वो जो स्कूल की रूटीन होती है वो हम अपनी फैक्ट्री या कंपनी में चलाते हैं, वही स्कीमें, वही बहाने हम अपनी कंपनी को भी साथ करते हैं। आज जी मेहमान आ गए, आज मेरी तबीयत खराब हो गया, आज फलां हो गया, आज फलां हो गया, क्योंकि ऐसे करते हैं। बाकी लोग भी जो अंदर आ सकते हैं वो जरूर कोशिश करें कि फेस बाई फेस होके खुदा के कलाम की बातों को सुने। सो हम अक्सर बहुत ज्यादा बहानेबाजी करते हैं। मैं ये बात सिर्फ कलीसिया के अफराद को नहीं कर रहा हूँ, इसमें हम खादिम लोग भी शामिल हैं। हमारे भी अक्सर बहाने खत्म नहीं होते हैं। जे ते मैसेज मेरा है फिर तो मैं बड़ी खुशी नाल शायद टाइम तो भी पहले चला जावा, ते जे मैसेज मेरा नहीं है लेकिन मैंने दावत मिल गई है ते एन टाइम ते या मेरा बीपी शूट हो गया, मैं नहीं आ रहा, या मेरी शुगर लो या हाई हो गई तो मैं नहीं आ रहा जी, फोन कर देंगे। ये बहानेबाजी हर इंसान की फितरत है और हम बहानेबाजी करते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ये कह सके कि मैं बहाने नहीं बनाता। बहाने जो है ये झूठ की एक दूसरी किस्म है। नए तरीके से झूठ बोलने का नाम तरीका है बहानेबाजी करना, और हम बहानेबाजी करते हैं, कभी अपनों के साथ कभी गैरों के साथ हम बहानेबाजी करते हैं। आज आप मेरे साथ निकालिए लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका बाब नंबर 14 और आयत नंबर 16 से लेकर 20 तक। जो पहले निकालिए वो जरूर इसकी तिलावत करें। लूका 14 बाब 16 से 20 आयत। कलाम में यूं मज़मून है, उसने उससे कहा, एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफ़त की और बहुत से लोगों को बुलाया और खाने के वक्त अपने नौकर को भेजा कि बुलाए हुओं से कहे आओ, अब खाना तैयार है। इस पर सब ने मिलकर गुज़र करना शुरू किया। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत खरीदा है, मुझे ज़रूर है कि जाकर उसे देखूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे मजूरत। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं और उन्हें आजमाने जाता हूँ। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे मजूर रख। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इस सबब से नहीं आ सकता। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत है। आज का पैगाम मसीही, मुस्लिम, हिंदू, सिख, बुद्ध
बहाने बनाते हैं। और बहाने क्या बनाते हैं? सबसे पहले दावत दी गई है कुछ लोगों को। उनमें से एक ने क्या बहाना बनाया? मैंने खेत खरीदा है, देखने जाना है। दूसरे ने क्या बहाना बनाया? मैंने बैल खरीदे हैं, देखने जाना है, आजमाना है। और तीसरे ने कहा मैंने शादी की है, नहीं आ सकता। ये सारे बहाने हमारी रोजमर्रा तरजीह हैं जो हम खुदा की आवाज पर करते हैं। खुदा की आवाज आ गई है, दावतनामा मिल गया है, लेकिन हमारी तरजीह हमारे दुनियावी काम होते हैं। और ये जो बहाने हैं ये हम खुदा के सामने रखते हैं, जो कि हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। खुदा के काम, खुदा का पैगाम, रूहानी फोकियत अव्वल दर्जा होनी चाहिए, लेकिन हम उसको दूसरे नंबर पर लेकर जाते हैं। मैंने खेत खरीदा है और मुझे जरूर जाना है ताकि उसे देखूं। हम अपनी प्रॉपर्टी को पहले दर्जा देते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर लिखा है मैंने खेत खरीदा है और मुझे जरूर जाना है ताकि उसे देखूं। तो पहले देखे बगैर खरीद लिया था, क्या बाप ने उसे जाकर देखना है? सिर्फ कि खुदा की बुलाहट को हमने रद्द करना है किसी तरीके से। इसके लिए गैर मंतकी बहाना हम बना रहे हैं कि मैंने खेत खरीदा है, अब उसे देखने जाना है। हालांकि लोग पहले विजिट करते हैं, जाकर देखते हैं कौन से कोने में है, किस जगह पर है, यहाँ से मार्केट कितनी दूर है, यहाँ से पार्क कितना दूर पड़ेगा, यहाँ से मुझे चर्च कितना दूर पड़ेगा। सारी फैसिलिटीज चेक करते हैं, उसके बाद वो खरीदने का सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर दावत पर बहाना बनाया जा रहा है कि मैं खेत खरीदा था, जो वेखण जाना है। वेखण भी उस वेले जाना है जो खुदा दे पैगाम दी दावत मैनू आई है। उस वेले मैं उस खेत नूं ओवें मेरे को 24 घंटे टाइम भी कोई नहीं। ये बहानेबाजी हम खुदा के कलाम के लिए, खुदा के कामों के लिए करते हैं। दूसरी बात कि मैंने 2 जोड़ी बैल खरीदे हैं, मैंने 5 जोड़े बैल खरीदे हैं, उनको आजमाना है। आमतौर पर जब कोई जानवर खरीदने जाता है तो वहीं पे सारे उसके ट्रायल लेता है, वहीं पे सारी उसकी आजमाइश करता है, उसका मुंह खोलकर उसके दांत वहीं पे चेक करता है, उसकी टांगों के नाखून वहीं पे चेक करता है, उसके जिस्म पर कोई जख्म तो नहीं है वो वहीं पे चेक करता है। लेकिन जब खुदा का बुलावा आता है तो फिर उन्होंने आसमान का भी वेला याद आ जाता है। और मैं 2 दिन पहले खरीदिया सी और चलो चर्च के टाइम तो मैं आजमाना हूँ। ये बहानेबाजी हम खुदा की बुलाहट पर करते हैं, और ये बहानेबाजी बनाकर हम खुदा को और खुदा के लोगों को एक किस्म से हम कहते हैं कि सारी गल्ला चाह जाएंगे। फिर तीसरा बहाना ये होता है कि मैंने शादी की है और मैं नहीं आ सकता है, मेरी धीरे बड़े पेपर हो रहे हैं, मैं इस वास्ते चर्च नहीं आ सकता, मेरे पुत्र का ड्यूटी से पहले दिन मैं उन्हें छड्डन जाना, मैं नहीं आ सकता, मेरी बेगम की तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकता। शादी पर जो बात यहाँ पर है वो खानदानी जिम्मेदारियों की अक्कासी की गई है। अपने खानदान को खुदा के ऊपर तरजीह दी जा रही है, खुदा के कलाम के ऊपर तरजीह दी जा रही है, और बहाना बनाया जा रहा है कि आज मैं चर्च नहीं आ सकता, आज मेरे खानदान में ये प्रॉब्लम है। लेकिन यीशु क्या कहता है, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद अपने खुदा की परस्तिश करेंगे, असी खुदा दे के खानदान का बहाना नहीं रखांगे। खुदा का कलाम कहता है जो कोई माँ बाप और बहन भाइयों को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं है। जिन्हें मर्जी बहाने बना लो, एक वक्त आएगा उसे तारे बहाने नहीं चलने। ये तीनों बहाने हमें सिखाते हैं कि खुदा की दावत के सामने हमारे ये बहाने नहीं चल सकते। खुदा की जब ज़ियाफत तैयार होती है
तो वो हमारे बहानों से मुतासर नहीं होगा, हमारे पाँव आकर नहीं पड़ेगा। तू मेरे वास्ते बड़ा कीमती है, तेरे बगैर ज़ियाफत तैयार नहीं हो सकती, तेरा आना बड़ा ज़रूरी है। हम जब किसी को दावत देते हैं तो ये अल्फाज बोलते हैं, भाई ताड़ा आना बड़ा ज़रूरी है, ताड़े बगैर दावत नामुकम्मल है। आपका आना हमारे लिए भाई से सच इफ्तिखार होगा, हमारे लिए फख्र की बात होगी। लेकिन खुदा आपके बहानों से मगलूब होने वाला नहीं है। खुदा अगर आप इनकार कर रहे हैं तो अगर आपके लिए बुलाहट है तो खुदा आपको हर हाल में यूना की तरह वापस लेके आएगा और आपका मुतबादल भी तैयार करेगा। जब इन सब ने इनकार किया कि हम खुदा की बुलाहट पर आने के लिए तैयार नहीं है, अपने अपने बेकार बहाने बनाए, तो फिर खुदा क्या कहता है, बादशाह क्या कहता है, सड़कों पर जा, मोड़ों पर जा, लंगड़ों को लेके आ, लुंजों को लेके आ, गरीबों को लेके आ। असी फिर की करने हैं? जिस जगह पर हमारी बुलाहट थी, जो जगह हमारे लिए मुकर्रर की गई थी, वहां पर जब हम अपने से कम तर को देखते हैं तो फिर हमारे अंदर जेलसी आती है, क्योंकि हमने अपना टाइम ज़ाया कर लिया। वहां पर ऐसे शख्स को खुदा ने बिठाया है जो हमसे कम तर है, जिसको देखकर हम जलते हैं। अगर हम हारमोनियम बजाते हैं और बहाने करके नहीं आते तो कहते हैं ऐसे हारमोनियम बिल्कुल बेकार बजा रहे हैं, ना तो मैं बड़ा चंगा बजा सकना सर। अगर आप अच्छा बजा सकते तो आप क्यों नहीं आए? आपको बुलाया गया था, आप नहीं आए। अगर आप तबला अच्छा बजाते हैं लेकिन बहाने करते हैं कि मैं इस चर्च का मेंबर नहीं हूं, मैं इसकी दावत पर इसके चर्च में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं अपने चर्च में बजाता हूं, और फिर कहना ऐसा तुम्हें बड़ा चंगा, आपका कंपटीशन बनता ही नहीं है उससे, क्योंकि वो उस जगह के लिए खुदा ने मुकर्रर कर दिया है। आपकी बुलाहट थी, आपको बुलाया गया था, आप नहीं गए, इसलिए आपका खुदा से ये गिला नहीं बनता कि खुदाया की जगह तो मैंने होना चाहिए था। मैंने अपनी दावत को ठुकरा कर अपना मौका जाया कर दिया है, तो फिर हमें कैसा होना चाहिए? हमें होना है ये साया की तरह। लेकिन ये साया से पहले हम एक और शख्सियत को देखते हैं जिसने बहानेबाजी से काम लिया, लेकिन खुदा ने उसके बहाने कबूल नहीं किए। हम मूसा की मिसाल लेते हैं। मूसा को खुदा ने कहा कि जा फिरौन के पास जा और मेरे लोगों को छुड़ा। मूसा ने क्या कहा? बनाया मैं तो उतरा, मैं किया खागा जाके, मेरी गल पे यकीन कर लेगा। अपने आप को जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा ने की क्या? मुंह मैं बनाया है, मेरे सामने आ मुंह दिया निचबिनियां ना कर, ਇਹਦਾ ਬਣਾਉਣ वाला मैं आया, मैनू पता है कि मैं किवें दा बनाया है, तेरी सलाह की मैनू जरूरत नहीं है, मैं तेनू क्या है कि तू जाना है, नहीं खुदा तू किसी होर नू भेज दे, मैं इस काबिल नहीं हाँ, मैं ना अहल हाँ, मैं ना अहल हाँ। देखो जिन्हों खुदा कह रहा है कि तू जाना है कि वो घटिशा आएगी, लेकिन वो बहाने बना रहा है, मैं जा नहीं सकता, मैं कर नहीं सकता, मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरे ये प्रॉब्लम है। हर इंसान अगर कुछ करना चाहे तो वो कर सकता है। खुदा ने उसी को मुकर्रर किया, उसके साथ हारून को उसका मददगार बनाया, उसके अंदर एतमाद पैदा किया, उसकी लाठी के जरिए से तू कर सकता है, तू नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है, सिर्फ अपनी विल पावर बना। लोगों की गल्लां ते तवज्जो ना कर, लोग की कहेंगे। आज मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज्यादा पादरियों पर तनकीद की जाती है। पादरियां दे यकीन लैन से तनकीद की जाती है। ते तनकीद कौन करते हैं? जो कभी भी गिरजे नहीं गए होंगे।
जिन्हों ने कभी भी दया यकी दी नहीं होती, जिन्होंने कोई तजर्बा नहीं होता कि भाई असं 5 साल दया यकी दी, कोई बरकत नहीं मिली। उस तो बाद सारे पादरी भी दया यकी दिया करो तो मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। और मैंने एक बंदा कहता पादरी साहब 3 बात 20,000 थी 20,000 ही है, तुसी वादा किया सी मल्टीप्लाई होके मिलेगा। ये एक्सप्लेनेशन देना हम खादमों का काम है। मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है, बरकत मिलने का कंसेप्ट नजरिया क्या है। बरकत ये है कि आप जब खुदा को नहीं देते तो आप आधा महीना गुजरने के बाद मांगना शुरू कर देते हैं, आपकी जरूरियात पूरी नहीं होती हैं। लेकिन जब आप खुदा को देना शुरू कर देते हैं तो आपकी वो ज़रूरतें जो 20,000 में भी पूरी नहीं होती थी वो 15,000 में पूरी होना शुरू हो जाती हैं। तनख्वाह नहीं बढ़ती, आपकी ज़रूरतें उस पैसे में पूरी होना शुरू हो जाती हैं। ये है खुदा की बरकत। खुदा की बरकत 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5,000 को खिलाने की है, मल्टीप्लाई करने की नहीं है कि मैं 5,000 की इतनी ज्यादा रोटियां कर दिया करूंगा। वो ईमान आपको पुख्ता करता है कि आपकी जरूरियात इसी 20,000 में पूरी होंगी, क्योंकि आपने खुदा का हिस्सा अपने घर से निकाल दिया है। जो आपकी बेबरकती की वजह है उसको आपने अपने घर से निकाल दिया है, इसलिए अब आपके घर में बरकत आना शुरू हो जाएगी। अकल बिन किरमी उसने खुदा के घर से खुदा का हिस्सा लाकर अपने घर में दबा दिया। उसकी वजह से पूरे घर पर, पूरे कबीले पर खुदा की लानत पड़ी। हम खुदा के हिस्से को बहुत नॉर्मल समझते हैं, बहाने बनाते हैं, पर सब बिल बहुत ज्यादा आ गया। पर सब बच्चे जब फीसा 2 महीने दे रह गई से, पर सब बच्चे आई हुई शुरू विद्या भी करना से तो वो पैसे उधर चले गए। हमने खुदा को बहुत नीचा दर्जा दिया हुआ है। हम चंदे में भी डालते हैं वो नोट जो दुकानदार नहीं लेता, वो नोट हम चंदे में आकर डाल देते हैं। और 10 और 20 से ज्यादा हम खुदा के हजूर में नहीं डालते हैं। बच्चा हमारा 50 से कम लेने को तैयार नहीं होता, खुदा हमें राजी हो जाता है। बापड़ा वाले बिजली का बिल काट जाते हैं, इसलिए बिल देना जरूरी था। स्कूल वाले बच्चे का नाम काट देते हैं, इसलिए स्कूल में देना जरूरी था। रब ने देखा ही नहीं, रब जो करेगा ना क्या स्कूल वाले नालों ज्यादा तड़कन करेगा। ताड़ी रसीद ढिली छड़ी हुई है, आपको दावत दे रहा है, आप बहाने बना के रिजेक्ट किए जा रहे हैं। साढ़े को कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं, पैसा असी देने ढिड पादरी कटी जा रहे हैं। आप ये समझते हैं आप पादरी को दे रहे हैं। मुझे ये बताइए, बिजली आप बावला की चलाते हैं तो बिल कहाँ जाके देते हैं? बिल कहाँ देते हैं जाके? बिल में बैंक में जाके देते हैं ना। उसे तो बावला वाले नहीं बैठे होते, बावला वालों को तो हम देते नहीं कुछ भी। बावला वाले फिर भी नहीं आते, बैंक में जाके देते हैं, बावला वाले आते नहीं है। इस वास्ते खुदा का हिस्सा देने वास्ते तुसी देने जाओगे तो खुदा थले नहीं आएगा। जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मेरे भेजे हुए को रद्द करता है वो मुझे रद्द करता है। तुसी खुदा का हिस्सा खुदा के नुमाइंदे को देते हो, किसी को कोई एहसान नहीं करते। अपनी बेबरकती को आप खुद दावत देते हैं बहाने बनाकर। खुदा आपके बहानों को वक्ती तौर पर नजरअंदाज कर देता है, लेकिन ये मत सोचें कि खुदा ने आपको नजरअंदाज कर दिया है। आप खुदा की निगाह में हैं। अगर आपने उसको साइड पे भी कर दिया तो भी खुदा देख रहा है। अगर आप उसको अव्वल दर्जा दे रहे हैं तो भी खुदा आपको देख रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम हर बात में खुदा को अव्वल दर्जा दे रहे होते हैं, लेकिन फिर भी मुसीबतों का बोझ हमसे कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि खुदा हमें कुंदन बनाना चाह रहा होता है। आखिर में हमें फिर समझ आती है कि ये मुसीबतें क्यों आई। फिर हम कहते हैं अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूं। एक बादशाह था, उसका वजीर था, उसका हर बात में बहाना था। हर बात अच्छे के लिए होती है, हर बात अच्छे के लिए होती है।
की उंगली कट गई। तो उसने कहा बादशाह हुजूर हर बात अच्छे के लिए होती है। वजीर को बड़ा गुस्सा आया, उसने उसको कैद खाने में डलवा दिया। जब कैद खाने में डलवा लिया तो दूसरे तीसरे दिन उसका शिकार खेलने को दिल किया। वो शिकार पे चला गया, अपनी फौज से अलग हो गया, भटक गया, आदमखोर कबीले के पास पहुंच गया। तो देखा कि अब इंसान मिल गया है, अपने देवता पर हम इसकी कुर्बानी चढ़ाते हैं। अब वो जब उसको कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे थे तो एक आदमखोर की नजर उसकी उंगली पर पड़ गई। जब उंगली पर पड़ी तो उसने कहा इसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये कुर्बानी के काबिल नहीं है, इसमें ऐब है। वो छोड़ दिया गया। जब अपने महल में आया तो उसने कहा कि मेरे वजीर ने कहा था कि हर बात अच्छे के लिए होती है, लिहाजा मैं उसको जिंदान से निकलवाता हूँ और उससे माजरत करता हूँ। वो उसको निकलवाता है, उससे माजरत करता है। कहते नहीं बादशाह हुजूर हर बात अच्छे के लिए होती है। वो कहता है अब कैसे अच्छे के लिए हुई? कहता है अगर आप मुझे जिंदान में न डालते तो मैं उस शिकार पर आपके साथ होता, आपकी उंगली कटी होती है, मैं मुंतखब हो जाता उस कुर्बानी के लिए, इसलिए आपने मुझे जिंदान में डाला, इसमें खुदा की बेहतरी है। मेरे अजीजों, अपने आप को तैयार करें उस ज़ियाफत के लिए। अगर कोई खुदा का खादिम ये आवाज लगाता है कि आप खुदा के कलाम को सुना सकते हैं, खुदा की आपके लिए बुलाहट है, तो उसको खुदा की आवाज समझे। खुदा नीचे उतर के आपको नहीं बताएगा। अगर आपको वसाइल मिल रहे हैं और बड़ी आसानी के साथ खुदा आपको वसाइल मुहैया कर रहा है और उस वसाइल में आपकी फीसों के लिए खुदा बर वक्त आपका इंतजाम कर रहा है, तो इसको खुदा की आवाज समझिए, इसको खुदा की बुलाहट समझिए कि खुदावंद इस बुलाहट में कोई रुकावट नहीं आने दे रहा है। ये आपकी बुलाहट है। अपनी बुलाहट को पहचाने, बहानेबाजी करना छोड़ दें। खुदा हर तरीका आजमाता है। खुदा आपको जब बुलाना चाहता है तो बड़े तरीके अपनाता है। सख्त रद्द-ए-अमल भी खुदा की तरफ से आता है। एक मैंने अख्तर कॉलोनी में भी ये मिसाल सुनाई। एक जुमे का खुतबा सुना जा रहा था, जुमे का खुतबा सुन रहा था। उसने कहा मौलवी साहब कह रहे हैं कि इंसान के नसीब में जो होता है वो उसको मिलकर ही रहता है। उस बच्चे ने अपने अंदर जिद बांध ली, मैं देखना जो मेरा नसीब है वो मैनू किवें मिल सकता, जे मैं अपना नसीब लेना नहीं चाहूँगा तो खुदा मैनू किवें देगा नसीब। जुमे की नमाज से वापस आता है, माँ रोटी बना के पेश करती है, पुत्र रोटी खा ले। अम्मा आज मैं रोटी नहीं खानी, मैं देखना चाहना कि अगर मैं नसीब अपना नहीं लाऊंगा तो खुदा मैनू मेरा नसीब किवें देगा। आज मैं नहीं खानी रोटी, देखना खुदा मैनू किवें देंदा है। माँ कहती पुत्र रब नाल लाडा ना लै, रब नाल लाडा ना लै, रब बड़ी बड़ी जात है, बड़ी करीमो करीम जात है, तू ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾडा नहीं ला सकदा। कहना मैं देखना रब अज मैनू किवें खाण नहीं देंदा। माँ दी जिद ते तंग आके बाहर निकल गया। माँ पिछे पिछे रोटी लेके पुत्र रोटी खा ले। माँ दियां अंदरां लूसदियां रहणगियां। वो तो खेतों के दरमियान में एक बोर का दरख्त लगा था, वहां पर जाके बैठ गया। माँ ने रोटी वहां रख दी, पुत्र भूख लगे तो रोटी खा लवी। उसकी आंख लग गई। शाम को 3 डाकू वहां पर पहुंचे जो कि सारा दिन की लूट मार का बंटवारा करते थे। उनको खाने की खुशबू आई। उनमें से एक ने कहा यार खाना बड़ा जबरदस्त है, पहले खाना खा लिया बाद च माल बन गया। तो वो जब बड़ा खाने की तरफ, तो एक ने कहा कि यार रुक, सारे पिंड नूं पता है ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਲ ਵੰਡਨੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਖਾਣੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ उठाओ, पहले इन्हें उठाओ तेनू आ खाना खिलाओ। अब उसको उठाते हैं, ओए उठ खाना खा। उन्हें रब नाल लाडा लाया हुआ सी कि मैं तो अपना नसीब खाना नहीं है। वो कहना जी मैं तो नहीं खाना। उन्होंने कहना भी इनकार कर रहे जरूर जेड़े ना दाल च कर लेने, पूरी दाल ही खा ली। फिर करते ने छितर बोला, उन्होंने मारते ने।
ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ। ਅਗਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣਾ ਨਸੀਬ ਨਾ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿੱਤਰ ਕੋਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਯੂਨਾ ਵਾਂਗੂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਪਏਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯੂਨਾ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਯੂਨਾ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਇੱਥੋਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਭੱਜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਸਰਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ, खुदा के रिमोट का असर ना हो मेरे पे। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, आप ये भूल रहे हैं, बच्चे की तरह हमें वापस ला सकता है। इसके लिए उसको हमें सख्ती भी करनी पड़ सकती है, और वो सख्ती करता है। यूना पे उसने बहुत बड़े अज़ाब डाले क्योंकि यूना उससे दूर जा रहा था। मूसा को उसने उसके बहानों में नहीं आने दिया। यसाया 6 बाब और उसकी आयत नंबर 8, एक रूहानी रोया में खुदा सवाल करता है कि हम में से कौन जाएगा। यसाया ने कोई बहाना नहीं कहा, यसाया ने नहीं कहा मैंने 2 जोड़ी बैल लिए हैं, यसाया ने नहीं कहा मैंने जमीन खरीदी है, यसाया ने नहीं कहा कि मैंने शादी की है, यसाया ने नहीं कहा कि मैं बोल नहीं सकता, यसाया ने नहीं कहा कि मैं बिल्कुल नाअहल हूँ। उसने फौरन कहा लब्बैक, ऐ खुदा मैं हाजिर हूँ। उसने कोई बहाना नहीं किया। और आप देखते हैं कि यसाया के 66 चैप्टर हैं जिनको मिनी इंजील कहा जाता है, छोटी इंजील कहा जाता है, इसलिए कि वो दोनों मियाँ बीवी ब्लेस्ड थे, उनमें बहानेबाजी नहीं थी, वो खुदा को अव्वल दर्जा देने वाले थे। उनकी जिंदगी का फोकस सिर्फ खुदा था। हमारी जिंदगी का फोकस हमारी बीवी, हमारी माँ, हमारे बच्चे हैं। खुदा का दर्जा दूसरा है, और जब तक हम खुदा को दूसरा दर्जा देंगे हमारी जिंदगी मायूस रहेगी, हमारी जिंदगी बेबरकती में घिरी रहेगी, हमारी जिंदगी परेशानियों में घिरी रहेगी, क्योंकि हम बहानेबाजी की जिंदगी गुजार रहे हैं। हम जो बहाने अपने उस्तादों के साथ लगाते थे, जो बहाने अपनी फैक्ट्री ओनर के साथ लगाते हैं, हमने खुदा को भी वही समझ लिया है। हम खुदा के सामने भी अपने बहाने रख देते हैं। मेरी तबीयत खराब है, आज मैं चर्च नहीं आ सकता। मैं जब लाहौर से निकलने लगा था तो मीरपुर खास के लोगों ने ये कहकर प्रोग्राम कैंसिल कर दिए, पर सब हालत जंग में जंग लगी हुई है, असी प्रोग्राम नहीं कर रहे, तानू भी मशवरा दे रहे हैं कि ना करो। हैदराबाद से कॉल आई पीडीएम कॉलोनी से विलियम ड्रीम साहब की, पर सब हालत जंग, प्रोग्राम नहीं कर सकते। मैं कह जी ठीक है, मोस्ट वेलकम। मैंने उनको एक बात की, मैं रोजाना ड्यूटी जाना, मैं ड्यूटी वाले आगे बहाने नहीं करता क्योंकि उत्थे मैनूं रुपए मिलते हैं, मैं उत्थे बहाने नहीं करता। चर्च में जाके मैनूं चंगा पाना पैना है, उत्थे मैं बहाने करना, उत्थे मेरे बहाने ने कि मैं नहीं आ सकता, मैं तबीयत खराब च भी ड्यूटी जाना, दवाई मिलेगी, लेकिन जो कुछ भी बहाने ने वो खुदा दे घर वास्ते नहीं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਸਵੇਰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਲਦੀ ਭਜਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਜੀ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ नहीं चलाते। बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिसमें उसे चलना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। इतने से बहाने बनाने, एक की आराम का दिन होंगे, एक की तो छुट्टी है मेरे पुत्र की,
ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੇ। ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਈ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? क्या उन्हें सिर्फ 80 साल ही जिंदगी गुजारनी? क्या अगली हमेशा दी जिंदगी या हमेशा दा अजाब उन्हें नहीं चलना? सिर्फ ऐसे दुनिया की फिक्र करनी है? क्या असी ऐस 80 साल की जिंदगी कभी अगे का सोचे? बहानेबाजी खानदान भी तो पालना, कुछ करांगे तो कुछ मिलेगा। 80 साल के बाद जो तुम चले जाओगे पिछे की बनेगा? जिन्होंने छड़ के जाओगे 2-2 साल तक छड़ के दुनिया चली जाती, की बनना? उन्हें पाली जाते ना, ते आगे की फिक्र क्यों नहीं करनी? क्यों बयानबाजी? असी सफर शुरू करने गड्डी का तेल पानी पहले चेक करने, छतरी गर्म ठंडे कपड़े पहले लेके निकलने। बच्चा हाले दुनिया में आया नहीं, और कपड़े पहले पहनते पहले ड्यूटी तो निकले पिछा फोन आ जाता है, दुध ले आयो, दही ले आयो, आंडे ले आयो। सुबह स्कूल वेले दुकान बंद होती है, नाश्ता टाइम से बनाना है। अगे वास्ते की सोचा? जिथे 70 साल के बाद 80 साल के बाद असी जाना है, तो उथे 2 साल 5 साल 80 साल 100 साल 500 साल नहीं गुजारने। बड़ा अजाब है बहानेबाजी। जब वेला आएगा सोचा हाले बहाने नाल चलाई जाओ काम, तनखाई जाओ काम वाले बात। मेरे अजीजों, ये बहानेबाजी ज्यादा देर नहीं चलेगी। खुदा की ज़ियाफत के लिए हमें से हर एक की बुलाहट है, निजात के लिए हर एक को कॉल की जा रही है। अपनी जायदाद वाल तवज्जो देना बंद कर दो, अपने खानदाना वाल खुदा ते तरजीह देना बंद कर दो, बहानेबाजी करना बंद कर दो, ताकि तुसी अपनी जिंदगियां विच खुदा दी बरकतां नूं वेलकम कर सको। इसलिए अज खुदा दे सामने एक करार करो कि तुसी ओदी बुलाहट नूं पछाणोगे, तुसी ओदी बरकतां दे दरवाजे अपने वास्ते ते अपने खानदान वास्ते बंद नहीं करोगे बहाने बना के। असी अक्सर 20,000 दी नौकरी पिछे भजने, लेकिन खुदा ने साढ़े वास्ते 80,000 का इंतजाम किया होंगे। असी उसकी बुलाहट का इनकार करके बहाने बना के उस 80,000 को रिजेक्ट कर देने। खुदा ने एक मुकर्रर किया होंगे, यह बच्चा मेरे पीछे चलेगा तो मैं इन्हू बरकत देने के सिले में यह ड्यूटी देवांगा, पर असी बरकत लेंदे ही नहीं। असी कहने यार 20,000 ही ठीक है साढ़े वास्ते। असी बहाने बना के अपनी बरकतों को रिजेक्ट कर देने। सो मेरे अजीजों, अपनी बरकत को अपनी बुलाहट को पहचाने, खुदा के कलाम को दूसरा दर्जा ना दें। आज भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वादा किया था कि वो ड्यूटी पर नहीं जाएंगे, वो इबादत को अटेंड करेंगे, लेकिन ऐन ड्यूटी के टाइम पे, इबादत के टाइम पे वो ड्यूटी भाग गए और बहाना किया कि डिमांडिंग ड्यूटी है, प्राइवेट ड्यूटी है, मेरा जाना जरूरी था। मेरे अजीजों, प्राइवेट ड्यूटी हर पहला दिन आखिरी दिन होता है। प्राइवेट ड्यूटी अपनी जरूरत के तहत इंसान करवा रहा होता है, वो परेशान नहीं करवा रहा होता है। जब उसकी जरूरत खत्म होगी वो आपको जवाब दे देगा, फिर आप आएंगे चर्च। दुआ करो, बेरोजगारी बहुत है, ड्यूटी नहीं मिलने की दुआ करो। जिमें ड्यूटी मिल जाएगी फिर पादरी कौन ते चर्च कौन, फिर भुल जाना। फिर जिस वे ड्यूटी खत्म होगी फिर पादरी याद आएगा, उस तो पहले ते उस तो बाद बहाने ही बहाने। मेरे अजीजों, बहाने बनाना छोड़ दें और सच्चे दिल से खुदा को वक्त दें। खुदा का हिस्सा जो है
वो सिर्फ रुपया पैसा ही 10वां हिस्सा नहीं है, वक्त भी खुदा का हिस्सा है। 10वां हिस्सा वक्त का भी खुदा का है। 24 घंटे का 10वां हिस्सा खुदा का है। वो खुदा को दें, बहानेबाजी छोड़ दें। बहानेबाजी आपकी आखिरत को भी खराब करेगी, आपके खानदान को भी खराब करेगी। आपका खानदान जो है नाफरमान हो सकता है। आपके खानदान में शैतान भरपूर तरीके से रोल अदा कर सकता है, क्योंकि आप खुदा को प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे और बहानेबाजियां बना रहे हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी से बहानेबाजी का जो नज़रिया है, बहानेबाजी करने का जो कंसेप्ट है, उसको ख़त्म कर दें, ताकि खुदा की बरकतें आपके दरवाजे पर आ सकें। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। इससे मुसर्रत है कि आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। यकीनन वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर लेकिन जामे एक दो चीज़ें आप लोगों के गोशे गुजार ज़रूर करूँ। आज का ये पैगाम मैं जब वहाँ बैठा, पासा खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, जब पेश कर रहे थे, तो यकीनन हमारा खादमों का ये ईमान है कि जब एक खादिम इस जगह पर आकर खड़ा हो जाता है तो वो अल्फाज, वो ज़ुबान, वो आवाज़ उसकी नहीं बल्कि खुदा की होती है। आमीन। मुझे यकीनन ऐसा लगा कि ये कलाम के साथ साथ मुकम्मल एक तरबियती नशिस्त है, जो कि ना सिर्फ उस शख्स के लिए है जो चुना गया है, बल्कि हर खासो आम के लिए है जो खुद को ये समझता है कि मसीह की खुशखबरी को सुनाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज के कलाम से मैं ये सीख मुझे मिली है, मैं ये सीखा हूँ कि मसीही जो अकीदा है उसमें हर शख्स मुबश्शिर है और उसकी जिम्मेदारी है कि वो खुदा की खुशखबरी को, यस्सु को दूसरे लोगों तक, कौमों तक पहुँचाए। आमीन। आमीन। अब छोटी सी एक बात, चूँकि पसे पर्दा यकीनन शैतान अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करता है, अपनी ताकत को वो इस्तेमाल करता है, लेकिन ये भी ज़रूर है कि खुदा की परमिशन के बगैर वो खुदा के बच्चों को छू नहीं सकता है। हमारा खुदा तरतीब का खुदा है, और तरतीब का खुदा इसलिए भी है कि उसने हमारी ज़िंदगी के अयाम को एक गिनती दी हुई है, इसलिए वो हमारे अंदर भी एक तरतीब डाल चुका है। और जो शख्स उस तरतीब को समझ जाता है, तो पास साहब ने जैसे कहा कि हम 80 साल तो यहाँ बड़ा देख रहे होते, लेकिन उसके आगे की जो हमेशा की ज़िंदगी उसे हम नहीं देख रहे होते, बिल्कुल ऐसे जैसे आदम ने नहीं देखा था। आदम ने अपनी ज़िंदगी का जो प्राइम टाइम ऑफ लाइफ था, वो उसने पैदा होने के, बनने के, तख्लीक होने के फौरन बाद उसने वो प्राइम टाइम ऑफ लाइफ जो है वो गुनाह में गिर गया और तारीकी में चला। खुदावंद यस्सु ने उसी प्राइम टाइम को दोबारा मेरे और आपके सामने वाज़े किया कि देखो वो जो 33 साल या जवानी या नौजवानी का, या जो एक नौजवान होने का, जो एक मेरे और आपके लिए खुदा ने उम्र का एक हिस्सा रखा है, जिस उम्र में तुम बहकाए गए और उसके हो गए, उसी उम्र में मैं तुम्हें निजात दिलाने के लिए आया। हालेलुया। ये है मेरा और आपका खुदा जो तरतीब का खुदा है। इसीलिए ऐसा ना हो कि आदम की उस गलती को दोबारा दोहरा के उसकी अपनी जाती जिंदगी आदम की तरह तारीकी में चली जाए हमेशा के लिए। इसलिए मैं दुआ गो हूँ उन तमाम अपने नौजवानों के लिए जो इस प्रोसेस से गुजरे हैं, अगर वो खुद को तैयार नहीं समझ रहे हैं या कोई रुकावट या बंदिश को महसूस करते हैं, तो वो दुआ में ज़रूर जाए, खुदावंद से शख्सी रफ़ाकत रख कर उससे पूछें कि खुदावंद तू मेरी ज़िंदगी से क्या चाहता है, और अगर शैतान ने मुझे घेरा है तो मुझे इस असीरी से निकाल जिस तरह तू बनी इसराइल को निकाल कर लेकर। आमीन। बहुत शुक्रिया। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद से दुआ मांगें।